अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। स्टीराइड बंद, इनहेलर बंद, लंबे लंबे श्वास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। लंबे लंबे सांस लो, 5 मिनट 10 मिनट लगातार करो, फेफड़े जबरदस्त हो जाएंगे। अब देखो, थायराइड के लिए तो बता दिया, थायराइड के लिए ये पॉइंट भी दबाएंगे। अभी कपालभाति करेंगे ना, तब सारे पॉइंट दबाएंगे। थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, जिनसे बन पाए मत्स्यासन या सर्वांगासन करवा देते। 100% थायराइड क्योर। बताओ, अस्थमा क्योर, अर्थराइटिस क्योर, एसिडिटी क्योर, और उसके लिए जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं। शरीर को दवा खा खा करके दवा खाना बना लिया, मेडिकल स्टोर बना लिया है। किसी किसी के तो कपड़ों में बांस आती है, किसकी? दवाइयों की। और टॉयलेट में और बाथरूम में तो बेहोश हो जाओ आप जाओ तो इतनी बांस आती है। मल से, मूत्र से भी दवाइयों की बदबू। अभी तो सर्दी है इसलिए ज्यादा पता नहीं है, पसीने से दवाइयों की बदबू आती है लोगों को। मोजे निकाले तो ऐसी मोज होती है कोई दूसरा घर में घुस नहीं सकता। किसी किसी के तो मतलब इतनी भयंकर दुर्गंध आती है। एक रोगी आया मेरे पास, लंगड़ा सा था, तो मैं पॉइंट दबाता हूं, ये छोटी उंगली के पास वाला, उसने मोजे निकाले तो मेरी समाधि लग गई। बहुत देर में होश आया। इतनी रे राम राम दुर्गंध लिए घूमते रहते हैं। बसरी का लंबे लंबे श्वास लो। अस्थमा की दवा बंद। बोले ये नया स्ट्रेन, नया अवतार आ गया कोरोना का। मैंने कहा इसके लिए नई दवाई तैयार है। पहले देते थे अणु तेल, स्वासारी और कोरोनिल, और पहले ही खाना शुरू कर दो। सारे देश में दरअसल हम जागृति फैलाना चाहते हैं। बहुत बुरी हाल है और अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ है। बोलो नया अवतार भी भारत में अवतरित हो गया है, और वो आया है ब्रिटेन के रास्ते। मैंने कहा अणु तेल डालो सुबह सुबह, षडबिंदु तेल डालो, और कुछ नहीं तो सरसों का तेल डालो, सबसे अच्छा होता है। और बहुतों को आपने यहां सुना है सरसों का तेल डाल के जिनके नाक बंद रहते थे, चलो कपालभाति करो। क्या करें स्वामी जी, सब चक्का जाम है। मैंने कहा कहां आंदोलन हो गया? बोलो भीतर। चलो कपालभाति। एक एक तेल नाक में, एक एक चम्मच डालो, थोड़ा सा गुनगुना करके, पूरा खुल जाता है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब भी दूर एकदम। आपने देखा होगा ये जो भूत प्रेत उतारने वाले हैं ना, ये धूनी करते हैं और उसमें क्या डालते हैं? कई जगह तो राई डालते हैं और कई जगह तो लाल मिर्च ही ठोकते हैं। वो लाल मिर्च वो धोना सा रखते हैं और उसमें ऐसे मुट्ठा भर के उसमें राई होती है, थोड़ा सा गुग्गल आदि, और वो क्या कहते हैं को लाख जो मुर्दे पर डालते हैं वो लार है जी, राल, थोड़ा गुग्गल और थोड़ा सा राई और थोड़ा सा लाल मिर्च, और फिर ऐसे ऐसे फट फुट करके मंत्र मंत्र बोलते हैं, ह्रीम रुम हम फट फुट 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 स्वाहा। और फिर उसमें से एकदम से धुआं उठता है, वो धुआं नाक में, आंख में, सब जगह घुसता है, एकदम भूत भाग जाता है। आदमी के सारे तंतु खुल गए, भूत भाग। तो चलो कपालभाति करो तो अपना भूत भगाया करो, सरसों का तेल डाला करो। तुम्हारे नाक में भूत घुसा हुआ है, किसी के दिमाग में भूत घुसा हुआ है, मेधावटी लिया करो। किसी के कान में भूत घुसा हुआ है,
तो स्वामी जी बोले अभी आपने एयर ड्रॉप नहीं बनाए। तो एयर ड्रॉप में क्या है, जिनको खाज खुजली और बहुत दिक्कतें होती है ना, तो कायाकल्प तेल डाल देते हैं हम लोग। और दर्द होता है तो सुदर्शन का पौधा होता है, एक छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, उसको कूट के थोड़ा गुनगुना करके रस डाल देते, ठीक हो जाता है एकदम दर्द, एक इंस्टेंट बेनिफिट। हाँ, तो किसी के दिमाग में भूत घुसा हुआ है तो मेधावटी, फिर उसको ब्राह्मी शंखपुष्पी देते हैं। और बहुत ही ज्यादा ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं तो उनको हम रसराज रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा ही डैमेज कर दिया है तो एकांग भी रस, प्रवाल, पंचामृत, मोती पिष्टी खिलाते हैं। और पार्किंसन से लेकर के, पैरालिसिस से लेकर के असाध्य रोगों को मिटाते हैं। सब करो, कपालभाति करते हो और साथ में अपने पॉइंट भी दबा लो। ये दिमाग का पॉइंट है, अंगूठे के ऊपर दोनों तरफ, और इसके मूल में सिर दर्द भी ठीक, माइग्रेन पेन भी ठीक। बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, जिनको सिर दर्द होता है, माइग्रेन पेन बहुत होता है, बादाम रोगन पिलाते भी। ये रिंग फिंगर के टॉप पर भी दबाते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यहाँ से, अब हार्ट में भूत घुसा हुआ है तो हृदयामृत और कार्डियोग्लिट, सब माने रोग हैं और क्या है, सब कोई भूत प्रेत कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये थायराइड, ये आँख, ये फेफड़ा, ये कान, ये हार्ट, ये शुगर, ये डायबिटीज, ये इनफर्टिलिटी। अपने अपने पॉइंट दबाओ। और पूरा योगाभ्यास। फिर कमर, जिनको कमर में दर्द, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, तो 1 2 3 4 5 चैनल हैं पूरे। तो हम प्राणायाम, कपालभाति एक्यूप्रेशर के साथ कराते, साथ में ध्यान के साथ कि मेरा ये रोग मिट रहा है, ऐसे संकल्प पूर्वक कराते। संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि, भाव समाधि इसको हम बोलते हैं। ऐसे करते करते ये सारे पॉइंट करते करते कब दर्द दूर हो जाता है। पीडानिल स्प्रे अब तो आ गया था, करीब 500 मंगवाए थे मैंने कल ही, मिल गया अब तो काफ़ी लोगों को। हाँ मिल गया, बहुत दिनों से हाय तौबा मची हुई थी। उसको लगाते ही इंस्टेंट बेनिफिट होता है, लगाते ही ऐसे गायब होता है। और सुबह लगाओ तो दोपहर तक, दोपहर लगाओ तो शाम तक, शाम को लगाओ तो सुबह तक असर रहता है उसका। और फिर धीरे धीरे करके योगाभ्यास हो रहा है तो भीतर से भी, बाहर से भी, चारों तरफ से। जब शत्रु बहुत मजबूत होता है ना, सब तरफ से घेरना घोटना पड़ता है उसको, तब जा करके बात बनती है। करो सब। बहुत भयंकर दर्दों से तड़प रहे हैं तो इसके लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब उनको दे रहे हैं। और उनको कमजोरी बहुत आ जाती है तो पीडानिल और ऑर्थोग्रिट के साथ उनको क्या दे रहे हैं, कमजोरी दूर करने के लिए अभी जो है चूर्ण सब खा लो, उसी से ही काम हो जाएगा। तुम्हारा शरीर शुद्ध हो चुका है ना, तो उसी का ही कई मल्टीप्लाई बेनिफिट हो जाता है। इम्यूनोग्रिट, ये पहली बार हमने एक ऐसी औषधि बनाई जो माने अंदरूनी ताकत कम हो जाती है, उसके लिए सारी चीज़ें मदद करती हैं। गिलोय है, अश्वगंधा है, हमने इम्यूनोचार्ज बनाई है, सब मदद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 40-50 सालों में जो मैं लोगों की ज़िंदगी में देख रहा हूँ, पहली बार मैंने ये देखा, ये जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसरी, विदारी कंद, वाराही कंद और कोंच के बीज और बला बीज, इससे हमने एक दवाई तैयार की। इनका इक्वल मात्रा में लेकर के, सबको मिल नहीं पाती सब जगह औषधि, इसको इम्यूनोग्रिट हमने नाम दिया है चूर्ण का। क्या नाम है? इम्यूनोग्रिट। चूर्ण तो सबको मिल ही रहा है, गोली मिलने में थोड़ी दिक्कत थी तो उसको भी अभी फास्ट ट्रैक पे कर दिया है। 5-7 दिनों में 5-7 टन तैयार हो जाएगी। पहले हम लोग किलो में बनाते थे, अब 5 किलो आई तो लोग ऐसे टूट के पड़ते थे जैसे पहले राशन की दुकानों पर जैसे कोई भंडारा हो रहा हो। लेकिन फिर भी ये इम्यूनोग्रिट, जिनको किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की नर्वस सिस्टम में कमजोरी है, चलो कर लो, सारे करो ये सब, तो इम्यूनोग्रिट दे दिया। फिर स्पिरुलिना, फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, फिर सब जनरल वीकनेस के लिए और जनरल टॉनिक के तौर पर मोरिंगा। देखो
बड़ी बात यह है, जो आप एलोपैथी की दवाई खाते हो करीब जो है 75% से लेकर के 90% तक तो निकल ही जाते हैं मलमूत्र के माध्यम से, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, शरीर स्वीकार नहीं करता जो आर्टिफिशियल जो आप विटामिन न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिशंस लेते हो। हमने बना दिए इनके भी नेचुरल विकल्प। वो आपको सबको, कितनों को विटामिन डी की कमी है चेक करवाते रहते हैं ना रोगी लोग, तो सामान्य लोग तो चेक ही नहीं करवाते। हाथ उठाना जिनको विटामिन डी की कमी है। अब तुमको सबको विटामिन डी की गोली देकर के भेजेगी, वो सब तैयार कर दिया हमने, और 100% नेचुरल एल्गी से तैयार किए, 100% नेचुरल। पहले तो स्रोत ढूंढना ही मुश्किल था, हमने स्रोत ढूंढ लिए उसके और उसका एक्सट्रैक्शन करके निकाल लिया। 100 किलो में से 2-3 किलो निकलती हैं ऐसी अलग अलग चीज़ें, एक्सट्रैक्शन जब उनका करते हैं, और वो भी हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, अलग अलग कर लो सब। तो विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। अब जिंक कहाँ से ढूंढा बताओ? कद्दू से। पेठा खाते हो ना तुम, पेठे की सब्जी, उस कद्दू के बीज में से निकला। मात्रा बहुत कम होती है, टनों की मात्रा में लेने से किलो की मात्रा में निकलता है, लेकिन थोड़ा ही पर्याप्त होता है। और जसद को हमने नेचुरल उसमें शेप में, उसमें खनिज के तौर पर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, उनको प्रोसेस करते हैं फिर हर्बल प्रोसेस से उनको। तो चलो, और वो एक ऐसी फॉर्म होती है जो बॉडी को में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। नहीं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाते हैं, सारे डॉक्टर भी बताते हैं कि इसमें से तो 5-10%, 5-10% भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो बहुत है। हमने निकाला मोरिंगा, और उसके अंदर उसमें जो कमी थी, जो भी विटामिन बी की जो पूरी श्रेणी है बी कॉम्प्लेक्स की, वो पूरी कर दी हमने, थोड़ा और दूसरा औषधियों से लेके ऐड ऑन करके, और वो 100% एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन का सबसे हेल्दी विकल्प क्या है? मुट्ठे भर के खाने की, जग भर के खाने की जरूरत नहीं है। सबसे हेल्दी प्रोटीन किसमें है? मोरिंगा में, स्पिरुलिना, सिवाल के अंदर, काई के अंदर, पानी के अंदर ऊपर जो हरा हरा जम जाता है ना तालाबों में, वो तो खिलाते हैं भैंस को, अच्छा दूध देती है। जिसकी भैंस कम दूध दे रही हो, तो जिस जोड़ में भैंस नहा के आती है, बोलो गई भैंस पानी में, उसी तालाब की सिवाल ले आओ और उसको थोड़ा थोड़ा भूसे में डाल के खिला दो, थोड़ा सा गुड़ मिला लो उसमें, तो बहुत अच्छी बन जाती है। सिवाल में सबसे ज्यादा हेल्दी प्रोटीन, उससे भयंकर दूध बढ़ता है, जबरदस्त, और हेल्दी दूध होता है, स्वादिष्ट होता है, बहुत जबरदस्त। अब लोगों को पता नहीं था कि सिवाल भी काम किए, जहां भैंस जा रही है वही भैंस का दूध बढ़ाने का सामान है। भैंस का तो बढ़ता है दूध, माताएं अपना दूध बढ़ाने के लिए वो मत खाना, कहीं और कुछ ना बढ़ जाए। हाँ, लोग भी तो बड़े होशियार है, बोले जब भैंस का बढ़ता है तो हमारा भी बढ़ेगा। भाई बढ़ सकता है, लेकिन मैंने प्रयोग नहीं किया है। मैंने प्रयोग किया है शतावर और जीरे का। शतावर और जीरा दोनों का पाउडर खिलाने से दूध बढ़ जाता है माताओं का, पशुओं का भी बढ़ता है, लेकिन ये पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना, और आदमी का प्रोटीन मेंटेन करने के लिए बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायर होती है हेल्दी प्रोटीन की, नेचुरल प्रोटीन की, तो वो स्पिरुलिना में। चलो कपालभाति करते रहो, और साथ में एक्यूप्रेशर भी चल रहा है, तो हमने प्रोटीन का हेल्दी विकल्प दे दिया आपको। और सबसे बड़ी चीज है मैजिक ट्री बोलते हैं इसको, ये जो मोरिंगा है ना, ये सामान्य नहीं है ये। और मोरिंगा की टेबलेट जो बाजार में दे रहे थे, लगभग आधे मूल्य में हमने उसमें उपलब्ध कराई। अब लोग क्या है, नई नई चीजों को जैसे ही पता लगता है तो उसमें लोग लूट पाट मचा देते हैं। हमने कहा हमारे लिए देश एक बाजार नहीं, हमारे लिए देश एक परिवार है, और हम व्यापार के लिए नहीं, ये उपकार और उपचार के लिए काम कर रहे हैं। ये खाली स्लोगन नहीं है, हमने ये सारी चीजें खोजी हैं, और एक चीज की खोज करने में भी पीढ़ियों लग जाती हैं। ये तो कई पीढ़ियों का नॉलेज हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, फिर
शास्त्र अध्ययन के साथ अनुधान से वो जो नॉलेज है वो और ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, और उसके बाद हम आप लोगों को ये औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो मैं बोल रहा था, दमा का दम निकाल दिया हमने। क्या किया? स्वासारी गोल्ड बना दिया। स्वासारी, त्रिकुटा, चितपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और मोतीपिष्टी 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, जैसे जिसकी आवश्यकता हो वैसे दे देते हैं। वैसे हमने एक सेट फार्मुलेशन कर दिया स्वासारी गोल्ड, जिससे कि सबको लाभ हो जाए। 1 से 2 कैप्सूल गर्म पानी में, जिनको शुगर है वे, और जिनको शुगर नहीं है तो शहद में डाल करके धीरे धीरे चाटो उसको, और पहले ही दिन से आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। बोले ये हुआ क्या? मैंने कहा ये स्टीराइड का बाप है। पहले लोग स्टीराइड खिला खिला करके लोगों की हड्डियां खराब कर दी लोगों को। अच्छा, हम जो देते हैं नेचुरल स्टेरॉइड से हड्डियां मजबूत होती हैं, पेनक्रियाज अच्छा होता है, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। वो जो स्टीराइड खिलाते हैं उससे सारा गड़बड़ होता है। तो इसमें भी स्वासारी गोल्ड, फिर अस्थमा के लिए लक्ष्मी विलास संजीवनी, और स्वासारी क्वाथ, और दिव्य पेय तो जिनको भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो दिव्य पेय, और बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है तो शिलाजीत और डाल लो उसमें, फिर देखो कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरह की। सारे ये पॉइंट दबाते हुए कपालभाति कर लो। सर्दी, कफ, हाँ इसमें दूध अकेला नहीं पीते, दूध में हल्दी, शिलाजीत और थोड़ा च्यवनप्राश भी देते हैं। खैर, तो जिनको जिनको जैसी जैसी प्रॉब्लम है वैसे वैसे उपाय बता दिए दूर करने के। कफ के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी उठती है तो फिर क्या किया हमने? कहा कि सब खाना पीना बंद करो, खाली खजूर और द्राक्ष खाओ। तो बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़े चने खा लो 10-20 ग्राम। 100% खांसी, जिनकी 2-2 साल से खांसी नहीं ठीक हो रही थी, या 2 दिन में योगग्राम में खांसी ठीक करके लाइव प्रत्यक्ष करके बताया मैंने। 2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी। उन्हें स्वामी जी रात को भी खांसी आती है, और खांसी के साथ कैंसर भी था। ऐसी परिस्थिति में भी डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हुए प्रमाण है, कितने रोगी, और तुमने लाइव देखा उन लोगों को, कितने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की 2 दिन में भयंकर खांसी। जो प्राणायाम भी करें ऐसे तो कपालभाति करते ही खांसी उठे, अनुलोम विलोम करते ही खांसी उठे। बोले स्वामी जी आप कहते हो प्राणायाम करो, करूं तो तब ना, जब फुर्सत हो खांसी से। अपने आप ही कपालभाति होता रहता है। हरनिया हो गया बाबा जी कपालभाति कर करके खांसी से। करो सब, खांसी, जुकाम, उसमें कंठामृत और खदिरादि वटी और लवंगादि वटी भी काम करती है जबरदस्त। अभी इसका भी जो कंठामृत था उसका भी नया अवतार हमने तैयार कर दिया है। हाँ, कंठामृत कभी ऐसे, कभी कभी हल्का सा कफ और वो फिर इरिटेशन बहुत करता है, तो ऐसे बस मुंह में डाल लो थोड़ा। ऐसे तो मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री और लौंग थोड़ी भुनी वो भी डालने से अपने आप कफ रिलीज हो जाता है, नहीं तो यहाँ जमा रहता है। दोनों हाथों में करो एको प्रेशर पूरा, लगातार करते रहो, विश्राम नहीं। ये तो बताया वात पित्त के लिए, सॉरी कफ के लिए। पित्त के लिए तो सबसे अच्छा है एसिडोग्रिट बना दिया हमने औषधि के तौर पर, नहीं तो पहले कई दवाएं देनी पड़ती थी। अब विपत्ति कर चूर्ण, फिर मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब देना पड़ता था। फिर वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये सब देना पड़ता था। हाँ? तो ये सब करा करके तो अब एक साथ एक ही चीज से काम हो गया हमारा, एसिडोग्रिट से पित्त का। और वात रोगों का तो रामबाण मैंने अभी आपको बता दिया, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और जो अर्थराइटिस वालों को कमजोरी आती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, पूरी कमजोरी रिकवर, करक्यूमिन गोल्ड, मोरिंगा, स्प्रिलिना। और किसी को
स्किन डिजीज भी साथ में हो गई हैं और ओमेगा 3 आदि की भी गड़बड़ी हो रखी है, क्योंकि आर्थराइटिस के साथ बहुतों को सोराइसिस और स्किन प्रॉब्लम भी होती है। तो मोरिंगा, ये सिबकथोन भी साथ में दे दी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो थोड़ा सा इम्यूनोग्रिड पाउडर ले लो 2-2 ग्राम, बस बात खत्म। वजन कम हो रहा है तो शतावर ले लो थोड़ा, इम्यूनोग्रिड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो वो वजन को भी बढ़ाता है, शतावर तो एकदम से। और सौम्य, अभी 2021 में मुझे वो सब काम करना है जो मैं पूरी जिंदगी भर करना चाहता हूं, तो मैंने सारा प्रोग्राम तैयार कर रखा है। मेरी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और आने वाले 50 सालों का क्या मास्टर प्लान बोलते हैं, आने वाले 50 सालों का मास्टर प्लान जो है वो कल पूरा लॉन्च करने वाला हूं, आपको ही बताने वाला है। और आप सबके आशीर्वाद से हो जाएगा वो भी। देखो कितना ही बड़ा कार्य हो, कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, साध्य हो, हमारा संकल्प पूरा होता है। एक अपना पुरुषार्थ पूरा करो, भगवान का अनुग्रह और सारी सृष्टि, सारी कायनात फिर हमारी मदद करती है। और भगवान का अनुग्रह तो ऐसे होता है कि पता ही नहीं लगता। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, कभी घर में 5-10 हजार रुपए देखे नहीं। फसल फुसल कटती थी तब कहीं 1000, 2000, 5000 रुपए घर में आते होंगे तो हम, और उस मेरी पूरी पढ़ाई में 500 रुपए खर्च नहीं हुए होंगे। 5वीं कक्षा तक तो फ्री एजुकेशन हुआ और हम लोग जो ऐसे उधार की पुस्तकें ले लेकर के पढ़ लेते थे। कभी 4वीं 5वीं में जरूरत भी पड़ी तो अगले वाले कक्षा वाले से बच्चे से पहले ही तय कर लेते थे, भाई तू पास होगा तो मेरे को दे देना है। बोला नहीं, पैसे में दूंगा। उनका कितने लेगा पैसे? बोले 5 रुपए। तो हम 5 रुपए उसको दे दिया करते और अगले साल उनका जल्द जल्द ठीक करके फिर दूसरे को टेप दिया करते 5 रुपए के, तो बराबर हो गया काम। तो ऊपर वाले से ली, नीचे वाले को अगले साल दे दी, तो वही हिसाब किताब बराबर। 5वीं तक तो फ्री एजुकेशन हुआ। 6ठी कक्षा में 2 रुपए लगे थे एडमिशन के। फिर उसके बाद गुरुकुल में आ गए, तो गुरुकुल में तो भिक्षा मांग के पढ़ा। अकेला 40 बच्चों की भीख मांग के लाता था, भिक्षा 40 बच्चों को और खिलाता था। उस समय भिक्षा मांग के खिलाता था। भाई बालक था, मुझे कौन सी फैक्ट्री वो थोड़ी लगी हुई थी स्वामी रामदेव की। और अब तो 5 लाख लोगों को तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने रोजगार दे दिया। 5 लाख लोगों को आप पेट पाल रहे हैं। 500 का तो यही योग ग्राम में पल रहा है। कितना? 500 लोगों का। यहां से लेकर के आगे 5 किलोमीटर तक जमीन है। यहाँ गौशाला है, करीब 2000 तो गाय हैं और कितनी 2-2.5 हजार बीघा जमीन है इधर। खैर, कपाल भाती करो, अपना पुरुषार्थ पूरा करो और जो कुछ आए अपने पास में, समृद्धि, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, सब परमार्थ में लगा दो। अर्थ किसके लिए है? परमार्थ के लिए। नहीं तो अर्थ से अनर्थ भी बहुत होता है। और भगवान के ऊपर विश्वास करो, भगवान की कृपा ऐसी होती है। मैंने कहा मुझे एक अदने से आदमी को भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, किसके लिए दिया? भगवान के लिए, काम के लिए दिया। फिर लोगों ने, मैंने आह्वान किया, मैंने कहा भाई बहुत दिन हो गए, मुझे दान मांगने वाला काम बीच में बंद कर दिया था, तो मैंने जैसे ही शुरू किया तो अभी थोड़े दिन में पूर्ति हो जाएगी। मैंने कहा भाई 100 कुटिया और बनानी है योग ग्राम में, यहाँ कम पड़ गई अब जगह। ये तो सबसे ज्यादा ठंड होती है 25 दिसंबर से 5 जनवरी, ये ठंड के सबसे ज्यादा 10 दिन होते हैं और उसमें भी योग ग्राम पूरा भरा हुआ है। आज कितनी तारीख है? ये सबसे पीक ठंड है। बाहर बोले आए थे, थोड़ी थोड़ी ठंड सी लग रही थी, आज तो ढल जाएगी 4-5 दिन में, बस बात खत्म। और ठंड में मैंने लोगों को, अर्थराइटिस वालों को बुलाया, ठंड में मैंने अस्थमा वालों को बुलाया, ठंड में मैंने हार्ट की बीमारी और हाइपरटेंशन बढ़ता उनको बुलाया। इंतजाम पूरा कर रखा था और ठीक करके भेज रहे ठंड में ही। और अब तो जैसे ही ये 5 जनवरी के बाद तो यहां टूट के पड़ने वाले हैं लोग। अभी से एडवांस बुकिंग हो रखी है 1-1 महीने की, 2-2 महीनों की।
मई जून की बुकिंग करा रहे हैं, बोलो उस समय तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी तो मुझे फरवरी में यार टेंट लगाने पड़ेंगे। क्यों? इसमें योगग्राम में आदमी समा नहीं सकते। ट्रीटमेंट सेंटर का एक्सटेंशन कर ही दिया है, उसके जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड थे वो मंगवा दिए हैं, अनुलोम विलोम करो। और मैंने आह्वान किया था डोनेशन के लिए, तो संजय जी और सीमा जी ये यहीं पर MK 56 में ही रुके हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं। संजय जी सीमा जी किधर है? आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। संजय जी और सीमा जी ने एक कमरे के लिए जो है इन्होंने भी डोनेशन दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब पता नहीं किधर आए हुए हैं या चले गए, इनको आशीर्वाद है। श्रीमती गीता देवी अग्रवाल जी MP से, उन्होंने अभी जो है 5 लाख रुपए अकाउंट में कल डलवा दिए कि बाबा जी आपने 3 लाख रुपए के लिए बोला, थोड़ा सा और अच्छा सा कमरा बना लो और कुछ उसमें फर्नीचर सीनरी सानरी बढ़िया लगवा देना। 5 लाख रुपए भेजे हैं। माता गीता देवी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और प्रीति अग्रवाल, उन्होंने 1 लाख रुपए भेजा एक बार, उनके लिए भी प्रेम पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन है। और अंजना अग्रवाल, इन्होंने भी 5 लाख रुपए इनके आ चुके हैं, पुणे से, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है अंजना अग्रवाल जी का। ये अग्रवाल वैसे हर काम में, अग्रवाल का मतलब होता है सबसे आगे रहने वाला। तो दान देने में सबसे आगे रहते हैं अग्रवाल लोग सब जगह। और पतंजलि योगपीठ में अब तो सभी ने दिया ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले दान देने में यही लोग आगे थे। अभी भी कोई मैं बात कहता हूं तो सबसे पहले आगे आ जाते हैं हमारे सब। और अंजना अग्रवाल जी के साथ साथ राहुल अग्रवाल जी, इन्होंने 1,60,000 रुपए भेज चुके हैं गोरखपुर से, इनका भी बहुत बहुत राहुल अग्रवाल जी, NK अग्रवाल जी CA हैं ये, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है गोरखपुर से। और डॉक्टर शिरोधर नायक संबलपुर उड़ीसा से, इन्होंने भी अपने जो है अपना कौन सा अकाउंट बोलते हो जिसमें डायरेक्ट जो है वो हो जाता है, RTGS, तो इन्होंने RTGS करवा दिया। तो डॉक्टर शिरोधर नायक जी, इन्होंने भी एक कमरे के लिए 3 लाख रुपए भेजे, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे देश से आओ, अनुलोम विलोम करो। 5-10 मिनट लगातार करो। तो मैंने आह्वान किया कि आप लोगों का भी तो सहयोग रहना चाहिए। कुछ कहते बाबा जी आप तो अब काफी समर्थ हो गए हो। मैंने कहा मैं समर्थ हो गया हूं तो तुम कौन से असमर्थ हो? जब मैं 100% कर रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी तुम भी तो आहुति लगाओ। एक माता ऐसी भी हमारे पास जो अपने बच्चों से चुपचाप जो है उसको देते हैं जेब खर्चे के लिए, और वो देती है बाबा जी को। अपने जो है लाखों रुपए ऐसे अपने सेविंग करके सेवा के लिए लगाते हैं, सेविंग करके सेवा के लिए लगाते हैं। और एक बात याद रखना, मैंने करीब 10 साल पहले मैंने अपने शिविर में बोला हुआ है, मैंने ऐसे कभी विचार, ऐसे तो हजारों श्लोक हमने पढ़े हुए हैं, तो एक श्लोक था दारिद्र्य नाशनम दानम, भाई दरिद्रता दूर करना हो तो दान करो। मैंने कहा आदमी पहले से दरिद्र दान और करवा दो। तो मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आई, ये दरिद्रता कैसे दूर होती है दान करने से? जो हम दान करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के जो व्यापार जानते हैं उनको पता है कि किस किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने बन जाती हैं। जब आपका नुकसान होने लगता है तो ऐसी ऐसी जगह नुकसान हो जाता है, ऐसे ऐसे लीकेज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, एक्सपायरी से लेकर के, डैमेज से लेकर के, चोरी चकारी से लेकर के, और लोगों के पैसे मरने से उधार मर गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापार उसका चल रहा है, और ये तो सारी दुनिया का जो कैपिटलाइजेशन का जो पूरा चक्रव्यूह है इसी पर आधारित है। उधार में लो, नगद में बेचो। जो मैं एक दिन बता रहा था कि
लेकिन जिनकी उधार फंस गई फिर वो भरना मुश्किल है। तो कहां आदमी फंस जाए और कहां गाड़ी रुक जाए। जिनके अच्छे दिन आने होते हैं ना, जिनके दिन अच्छे होते हैं, जिनका सौभाग्य अच्छा होता है, जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है, उनकी सारी चीजें संभलती चली जाती हैं, और नहीं तो आदमी का उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा था 0% वर्किंग कैपिटल, 0% डेट, ये जिन कंपनियों में होता है वो फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनका वैल्यूएशन है। 1 रुपए की चीज की 1000 रुपए के बिजनेस की 1 लाख उसका 1000 की चीज की 1 लाख, 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो 1 लाख करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन हो जाती है। तो मैं कह रहा था आदमी जब दान करता है, पुण्य करता है, समझदारी से चलता है, तो फिर चीजें ऐसी संभलती चली जाती हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं जब आदमी लालच में पड़ जाता है। दानशीलता, उसके भीतर की उदारता मर जाती है। अब जिनको समझ में आए तो ठीक है भाई, नहीं आए तो फिर धक्के खा कर तो आती है दुनिया को समझ। अनुलोम विलोम पूरा करो। तो आज आपको मैंने शुरू में बेसिक योगाभ्यास कराया, अभी कुछ आसन बाकी है, उसको अंत में करवाएंगे। दूसरा एक पूरा चरण चलेगा 5-5 मिनट। तो मैं बोल रहा था बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। चलो इस कार्यक्रम को पूरा करता हूं। मधुनाशिनी और मधुग्रिट दे देते। मधुनाशिनी खाने के पहले, मधुग्रिट खाने के बाद। पहले हमें मधुग्रिट के स्थान पर 4 चीजें देनी पड़ती थी, गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला। गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला खाने के बाद फिर जैसे जिसके शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रखे उसकी पूर्ति के लिए, डायबिटीज वालों को किडनी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है तो गोखरू भी देना पड़ता था, गोक्षर आदि गुगुल, अथवा अभी तो हमने गोखरू की घनवटी बना दी है। गोखरू ने तो कमाल कर दिया। एक गोखरू से हमने यूटीआई से लेकर के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से लेकर के प्रोस्टेट से लेकर के किडनी की प्रॉब्लम्स में, जो इस धरती पर संजीवनी है ना किडनी के लिए, एक एक अंग के लिए एक संजीवनी है। किडनी के लिए संजीवनी है गोखरू, हार्ट के लिए संजीवनी है अर्जुन की छाल, गांठों के लिए, सिस्ट के लिए, जिनके शरीर में गांठे होते हैं उसके लिए संजीवनी है काचनार की छाल। काचनार की हमने एक्सट्रैक्ट भी निकाल दिया है कि जो है 100 किलो में से 8-10 किलो निकलता है। गांठों के लिए संजीवनी है काचनार। ऐसे ही लीवर के लिए संजीवनी है, जो हमने लिवोग्रिट और लिवामृत आदि बनाए वो तो ठीक है, उसके लिए संजीवनी है भूमि आंवला, पुनर्नवा, श्योनाक जिसको टोटला का आपको काढ़ा पिलाते हैं यहाँ पर, उसके लिए संजीवनी है कुटकी। और इन सब का मिश्रण हमने बना दिया, वो अलग बात है। लीवर के लिए संजीवनी है कुटकी, इसके लिए संजीवनी है ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, दूसरा जन्म दे देता हमको। कुछ बीमारियां अब जैसे खौज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, ये एकदम से काबू नहीं आते, तो इसके लिए हमने नीम, गिलोय, कायाकल्प ये औषधियां देते, उसके लिए लेप भी लगाते, कायाकल्प लेप। सोराइसिस भी अच्छा हो गया लोगों का, कायाकल्प तेल भी लगाते, कायाकल्प एडवांस तेल बनाया हमने, थुहर का रस पका करके पहली बार मैंने बनवाया, नहीं तो पहले घर में लोगों को बनाने के लिए बोलते थे, लोग कर नहीं पाते थे। यहाँ पहाड़ में थुहर जो है लाखों टन की मात्रा में है, तो पूरा ट्रक का ट्रक मंगा करके उसको क्रश करवा करके उसका पेस्ट बना करके उसमें कायाकल्प तेल को पकवा देते हैं। तो कायाकल्प एडवांस तेल भी हमने बना दिया। फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रखा था तो हमने उसमें सीबकथोन कैप्सूल भी खिलाते हैं उनको, सीबकथोन के साथ में उसका ऑयल बनाते हैं, सीबकथोन के ऑयल और अश्वगंधा के बीजों का ऑयल, ये भी सोराइसिस को बहुत जल्दी हील कर देता है। करो अनुलोम विलोम करते रहो सब।
जिनकी लो इम्यूनिटी है वो सब कोरोनिल ऐसे ही खा ले, अश्वगंधा, तुलसी और उसके अंदर गिलोय है, कोरोनिल और कुछ नहीं है, ये तीन का कॉम्बिनेशन है। अब लोग, मैं कह रहा हूं भाई तीन काम एक साथ करने हैं आपको, कोरोना से बचना भी है, कोरोना होने के बाद उसको मिटाना भी, और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचना है। आप खुद ने देखा है, यहां पर बहुतों की नाक की गंध गायब हो रखी थी, पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव हो रखा था। जिन्होंने अणु तेल डाला वो बच गए, नहीं तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर और नाक की गंध वापस नहीं आई। अभी तक 6-6 महीने हो गए लोगों को, खाने अणु तेल ने काम कर दिया है। और श्वासारी ने फेफड़े मजबूत कर दिए, डैमेज हुए फेफड़े, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। 75%, 90% फेफड़े डैमेज हो गए थे, हमने ठीक कर दिए लोगों के। अनुलोम विलोम करो, पूरा लगातार करना है, आधा घंटे से पहले नहीं रुकना। कुछ थोड़ी देर सोसा करते हैं फिर बैठ जाते हैं, 5 बार करेंगे ऐसे, वो भी पूरा नहीं भरते। पूरा लो, पूरा छोड़ो। एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज और मस्कुलर डिस्ट्रोफी हमने लोगों को रिवर्स करना शुरू कर दिया। ये बड़ी बात थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा 7 दिन में हमने पूरी की पूरी ठीक कर दी, लेकिन रिवर्स आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। पार्किंसंस में तो कमाल हो गया। एकांगवी रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, कमाल हो गया। पार्किंसंस 7-7 दिन में अच्छा होना, ये तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। और आज से पहले मैंने भी कोई एक बार भी मैंने अपने शिविर में नहीं बोला है कि पार्किंसंस अच्छा हो जाता। मैं यही बोलता था लाभ होता है, और लाभ तो होता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब रास्ता मिल गया हमको। 7-7 दिन में। ये अमृतलाल जी अमृत पी करके बैठे हुए हैं, एक वो दिनेश वर्मा जा चुका है, और काफी को बहुत जबरदस्त पार्किंसंस, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, अद्भुत है ये, अद्भुत महिमा है। चलो अनुलोम विलोम लगातार करो सब। फिर यहां तो 7-7 दिन में लोगों को विशेष लाभ भी हुए। इसको दे दो भाई, इस बहन जी को भी दे दो। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करना है। तुम लोग बीच बीच में छोड़ देते हो, ये नहीं, छोड़ा छाड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ? कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं बिहार रोहतास से आई हूँ जी बहन। और आज जाना भी है। मैं तो कल बहुत ही उदास हो गई थी जब नहीं आए। मैं सोची और बढ़वा लूँ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था स्वामी जी। मैंने बहुत दिनों से गुरुकुल के बच्चों को नहीं संभाला था, तो वहाँ योग करा रहा था कल। और आपकी मैं आज नहीं तो मैंने हमेशा से ही आपको फॉलो करती आ रही हूँ, लेकिन जो असली क्या होना चाहिए हमने यहीं देखा और यहीं सीखा स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा तो प्रॉब्लम जो था, मैं अनुभव कर रही हूँ कि 90% ठीक हो गया है। क्या था माता? मैं थोड़ी शुगर मेरी बढ़ जाती थी, और ये लेफ्ट लेग घुटने में दर्द है। अच्छा। और यहाँ कंधे में जी, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि 90% ठीक हो रहा है। क्या बात है, और घर जाके और ठीक हो जाऊंगी। हाँ, हो मुझे पूरा विश्वास है स्वामी जी। मेरा बेटा भी आया हुआ है, लेकिन आज वो थोड़ा सर्दी के चलते नहीं आया। मैं बोली कि चलो मिल लो आज स्वामी जी से, लेकिन नहीं मिला। स्वामी जी, मेरी और एक परेशानी है मेरे छोटे बेटे के साथ। स्वामी जी, वो अमेरिका में है, और उसकी जो शुरुआत हुई थी साइड इफ़ेक्ट्स, मैं कहूँ उसे टाइफाइड हुआ था क्लास 9th में। और उस मैंने दवा खाई जो भी है ना, टाइफाइड की जो भी कड़ी दवाइयाँ चली, काफ़ी लंबी समय तक चली, 15-20 दिन चली होंगी। और क्या क्या किया उन्होंने नहीं पता, क्या क्या मुझे याद नहीं आ रही अभी। हुआ क्या कि उसके साइड इफेक्ट क्या हुए कि उसके बाल जो सर में है ना, हाँ, उस फोड़े फूल से पूरे निकलने लगे, रिसाव हुए। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक 3-3 साल तक चलाए, वो तो कम हो गए हैं, लेकिन बाल उसके पूरे उड़ गए। बाल पूरे उड़ गए? पूरे क्या, मैंने 90%, हाँ, थोड़े बहुत रहे हैं। और क्या करें उसके लिए मैं आज पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आसन करें। वो तो आने के लिए मैंने परेशान कि मैं अभी आ जाता हूँ ना। कोई नहीं, उसको ऐसा करना, हाँ। यहाँ से कल ही
मैंने 6 पेटी लेकर के आया हूँ नई। जी एक हमने केश कांति एडवांस तेल बनाया है, देश में तो अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ हम लेकर के आए अभी आप लोगों के लिए। स्वामी जी, वो तो बाहर अमेरिका में है, वहाँ हाँ, तो उपलब्ध उसको होगा? आप नहीं, आप यहाँ से ले जाना, कोरियर कर देना आप उसको, अच्छा, है ना। केश कांति एडवांस तेल। सर केश कांति तो वो लगा रहा है स्वामी अरे नहीं, जी। ये नया है। अच्छा वो नाम इसलिए वही रखा हमने। तो ये केश कांति एडवांस तेल है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आप उसको भेजेंगे तो थोड़े दिन में उसके पूरे वापस आ जाएंगे बाल। अच्छा, वो आएगा भी स्वामी जी, और आने के लिए। उसको हाँ। उसको बोलना जिस भी रूप में हो, या तो थोड़ा वहाँ नहीं मिलता हो तो यहाँ से उसको आंवला भेज देना, थोड़ा आंवला, आंवला का चूर्ण खाएगा 1-1 चम्मच, या तो आंवले की रसायन ले लेना। आंवले की रसायन आंवले से 10 गुना ज़्यादा काम करता है ना, तो आंवले की रसायन भेज देना। और ये केश कांति एडवांस तेल यहाँ पर भी आ गया। बालों को झड़ने वाली तो समस्या बहुतों को है ही, कितनों के बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ये तो थोक में भाइयों के भी बहनों के भी। तो इसलिए मैं यहाँ मंगवा दिया है। बहुत उसको बालों के जड़ में लगा के हल्का सा उसकी मसाज कर लेगा, और यहाँ से वो भी लेके जाना बाल धोने के लिए भी। हाँ, कोकोनट शैम्पू बाबा जी? ना शैम्पू नहीं, सीकाकाई, आंवला, रीठा। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ आ गए हमारे उषा जी और श्याम जी। उषा जी और श्याम जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद जी। तो अब दान देने के लिए मैंने आह्वान किया, तो सब दान के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो बहुत जी, उषा जी, श्याम जी आशीर्वाद। और हाथ पैर टेढ़ा हो गया, अब ये भी सीधा हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा। हाथ रख दो, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये भी कार्यक्रम बहुत है। स्वामी जी हाथ स्वामी लगा जी, देंगे। तो देखो स्वामी जी, ये पॉइंट भी था ना माता, दो यज्ञशाला में दबाते हैं ना सन्यासी, 1 2 3 4 5, ये सेवा भी करते हैं अपने एक्यूप्रेशर वाले भाई भी, योगाचार्य भी, ना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, एक प्रॉब्लम और है, मेरे पति को हमेशा पेशाब में जलन और रुक रुक कर आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो गोखरू का पानी और गोखरू की घनवटी भी बना दी, लेके जाना पहले ही दिन से ठीक। इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां मान रखी है कि ये तो ठीक, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है इसकी। अभी तो मैंने बताया ना, गोखरू का पानी और गोखरू की घनवटी बना रखी है, ट्राई घनवटी, है ना। सर पानी तो अभी नहीं उपलब्ध है मेगा शॉप में, तो नहीं, गोखरू का पानी तो घर में बना लेना। अच्छा, गोखरू को तो उबालो, 20-25 ग्राम ले लिया, 1 किलो पानी में उबालो, आधा बच जाए तो उसी को 2-3 बार में पिला दो। और वटी भी ले सकते हैं क्या? गोखरू की घनवटी है ना, वो ट्राई घनवटी, वो ले लूं? हाँ। अच्छा स्वामी जी, शुगर के लिए हम वो ट्राइगन भी लेना है, कितने दिनों तक लेना है? वो तो शुगर वाले ना, उसका किडनी पर असर आता है शुगर का ना, इसलिए थोड़ा दे देते हैं। तो मूल तो यह है कि मधुनाशिनी और मधुग्रीट। जी, वो तो मैं ले रही हूँ। मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रीट और ट्राइगन खाने के बाद, है ना। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, मैं जिसको भी आपका बहुत आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आऊंगी। आज मेरा जन्मदिन भी है। आजा, बधाई हो जी आपको, बहुत 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 आशीर्वाद। हाँ, चलो, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रीट खाने के बाद, और जिनकी किडनी पर भी असर होने लगा है तो ट्राई घनवटी ले लेना। चलो, आशीर्वाद तेरे को, बच्चा तेरा पूरा ठीक हो जाएगा ना। लीवर में है तो उसको लिवोग्रिट भी, और जो है लिवामृत एडवांस भी भेज देना उसको, ना, ठीक है, खुश। चलो, कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना था, तुम वापस जो है बीच बीच में बंद कर देते हो। अखंड रहना चाहिए पूरा। जिनको मैं कह रहा था टाइफाइड होता है, वो अपने घरों में सब, अभी मैं 100 ग्राम का पैकेट करके खूब कला भी सबको चिकित्सालयों में उपलब्ध कराने वाला हूँ। पहले होता नहीं था, ये सबको मिलता नहीं सब जगह, फिर कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। खूब कला, मुनक्का, अंजीर, इसका काढ़ा पियो, बेस्ट है। 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है। खूब कला, मुनक्का, अंजीर, पूरा टाइफाइड 100% 3 दिन में ठीक, 7 दिन में पूरा जिंदगी भर का इंतजाम। बुक तो अभी डॉक्टर साहब कितनी तैयार हो गई, देना है जल्दी। अभी इसी महीना जनवरी में दे देंगे सबको, सब ये जो नया ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है ना, ये सब
हाँ जी, कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा। और ये बहन जी को बहुत देर से हाथ खड़ी कर रही है। बता बहन क्या बात है, खड़ी हो जा। हाँ, ये क्या नाम है? ये तो जो है उसको तो बाद में जाएंगे। चलो हाँ। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नमस्ते नाम मैम। विजयंता है, मैं झांसी से आई हूँ। मेरे को 4-5 साल पहले मैं अपने ऑफिस में बेहोश हो गई थी, तो लोग मुझे मैक्स ले गए थे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया। फिर पता चला कि मुझे थायराइड है और मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो बोले कि मुझे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके लिए फिर मेरी दवाई शुरू कर दी। तो फिर जब उन्होंने मुझे कंसल्ट 15 दिन एडमिट रखा, 2.5 लाख का बिल बनाया। फिर कबिल हाँ, उसके बाद भी मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे फिर जब कंसल्टेशन के लिए बुलाया तो कहा कि अब आप एम्स चले जाओ। फिर मैंने एम्स में धक्के खाए 1 साल। फिर पता चला कि जब ब्रोंकोस्कोपी करी कि मुझे सार्कोडोसिस है। ओ सार्कोइडोसिस। तो फिर सार्कोडोसिस से मेरी लंग्स, किडनी अफेक्ट हो गई। मैक्स में अगर वो पहले ही पता कर लेते तो वो आँख तक नहीं फैलती, फिर मेरी आईज में फैल गई। अरे राम राम। तो मुझे लेफ्ट आँख से दिखता नहीं है, मतलब प्रॉपरली। अब वो मतलब तब तक पता चल गया तो राइट बच गई, पर वो कह रहे थे कि कभी भी और ये वापस आ सकती है। मतलब बिल्कुल नहीं आएगी। और पहले आ जाती तो सार्कोडाइसिस तो आपने यही देखा है, सार्कोडाइसिस को हम 100% अच्छा कर देते हैं। फिर मैंने 3 साल स्टेरॉइड्स खाए 80 mg। 80 mg देते थे मुझे। अभी फिर डायबिटीज तो नहीं हुई? नहीं, फिर उसके साइड इफेक्ट से मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो हड्डियां? और हड्डियां कमज़ोर, विटामिन डी बहुत कम है, बैक पेन बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने 3 साल अभी कंटिन्यूसली योगा किया। तो उससे मुझे ये हुआ कि मेरी सांस, जो लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी, वो 80% लगभग ठीक हो गई। चलो इतना मतलब तो अच्छा कर लिया घर पे ही। मतलब ये सार्कोडाइसिस 100% अच्छा होता है बिना स्टीराइड के, और आपने यही देखा हुआ है। मेरे एक्सरे में जब दिखाया था तो पूरे छेद थे ओ हो लंग्स हो में। हो। फिर ये कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से लगभग 80% अब ठीक है। मतलब अब इसमें स्वासारी गोल्ड थोड़े दिन ले लेना, है ना। और ये जो अभी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस लेकिन हैं ना, आँख में मैंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लिए हुए हैं, तो अब इसके लिए वो सूख गई हैं नसें। उसके लिए क्या कर सकते उसके हैं? लिए आपको एकांगवीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी, रजत भस्म, ये हमारे अनुराग जी डॉक्टर लिख करके दे देंगे, है ना। अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या नाम है आपका? विजयंता। विजयंता। विजयंता तो विजयी होगी। हाँ? ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी। ये उपद्रव ऐसे होते हैं बीमारियों के ना, एक के बाद